ऑनलाइन वाले चेक करो ऑडियो वीडियो। ठीक है सब कुछ। कुछ होमवर्क था क्या? हो गया? होमवर्क था याद है? हो- हुआ है? अभिप्सा नहीं हुआ? पूनम नहीं हुआ है? मैं तो बर्थडे चल रहा था। इधर अजीत हो गया? हो गया चल। कुछ बोला नहीं है ना? ठीक है, चैप्टर को मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है चैप्टर में। ठीक है, तुमको हो सकता है लगे कि हमको क्लास में समझ में आ गया है, या तुमको ऐसा भी लगे कि हमसे हो रहा है। लेकिन वो गलतफहमी टूट जाएगा जब तुम लोग खुद क्वेश्चंस करने लगोगे। तुमको खुद को रियलाइज होगा कि अभी हमसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, हम कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं। आ रहा है हमको, लेकिन कहीं एक प्रॉब्लम हो जा रहा है, कहीं तो रुक जा रहे हैं हम एक जगह। तो वो प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर में कि चैप्टर अच्छा चल रहा है, समझ में आ रहा है, क्लास में करवाते वक्त हो भी रहा है, लेकिन जब खुद से करने बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ ही नहीं हो रहा है क्वेश्चंस, लेकिन कोई किसी का एंट्री नंबर 4 में प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी का फोर फीचर नहीं आ रहा है हमको, ऐसे करके दिक्कत होने लगेगा चैप्टर में। तो वो कैसे सुधरेगा? वो प्रैक्टिस से ही सुधरेगा चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर जर्नल तो मैं पहले ही बताया था कि जर्नल तो सेम ही रहेगा पूरे चैप्टर में, खाली उसका अमाउंट निकालने में धीरे धीरे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होने लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग पिछले क्लास में फोर फीचर पढ़े थे। 2 क्लास हो गया फोर फीचर पढ़ते हुए। एक क्लास में फोर फीचर एट पार थोड़ा हम लोग खाली स्टार्ट करके खत्म किए थे और उसका प्रैक्टिस नहीं किए थे, और फिर एक क्लास में हम लोग फोर फीचर का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए थे। प्रोरेटा में कोई पैसा नहीं दिया, उसमें हम लोग शेयर फोरफीट किए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं आज की, जब हम लोग प्रीमियम में शेयर इशू किए हैं और कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग कैसे उसका फोरफिट करेंगे। ठीक है, व्हाट विल बी जनरल एंट्री फॉर फोर फीचर। ठीक है, और ये फोर फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को कि फोर फीचर का एंट्री करने में, बिकॉज यहाँ पे 2 केस आएगा। एक कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो फोर फीचर अलग तरीके से किया जाएगा, और जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो फोर फीचर अलग तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, चलो लिखते हैं पहले थोड़ा सा फिर करेंगे। हेडिंग करना, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो और रहा ऐप का बात, वो जो पुराना ऐप है वो कंटिन्यू है, उसको रखना है, उसी में वीडियोस आएगा अभी के लिए। ये नया ऐप थोड़ा बड़े ट्रायल कर रहे हैं कि सही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ एक बाद में शिफ्ट करेंगे उधर। ठीक है, तो अभी के लिए उसमें सिर्फ हम लोग थोड़ा टेस्ट वेस्ट कंडक्ट करेंगे, बैच बनाएंगे, डाउट वाउट्स के लिए उसको यूज़ करेंगे, लेकिन वीडियो के लिए अभी भी जो पुराना ऐप चल रहा था वो चलेगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना वो ऐप में कोई दिक्कत हुआ तो फिर रुक जाएंगे हम बीच में, इसीलिए उसको पहले ट्रायल टेस्ट कर लेते हैं 1-2 महीना यूज करके, फिर उधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, करना हेडिंग करना, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। लिखना इसके अंदर, when shares are when shares are issued at when shares are issued at premium, where shares are issued at when shares are issued at premium and are forfeited and are
forfeited. Two possibilities exist. दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है उसमें, ठीक है। पहला, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव। पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव, और दूसरा पॉसिबिलिटीज हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव, ठीक है। तो मैं सोच लो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है चैप्टर का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। तुम लोग को मैं एग्जाम्स का पैटर्न बता दिया था, कैसे आ रहा है क्वेश्चंस, ये बताया था, ठीक है। देख लो एक बार, थोड़ा सा बाहर का टॉपिक बता देता हूँ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट होगा, एक है पार्ट ए, ठीक है, कहीं रफ में लिखोगे तो लिख भी लेना, और दूसरा है पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में 3 सेक्शन होगा, ए बी एंड सी। पार्ट बी में 2 सेक्शन होगा, ए एंड बी, ठीक है। इसमें 18 क्वेश्चन आएगा, इसमें से हमको 15 करना है, ठीक है। इसमें 18 आएगा, इसमें से हमको 15 करना है। इसमें से 5 आएगा, इसमें से हमको 4 करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमको 34 क्वेश्चंस अटेन करना है। दिस इज बुक 1 एंड बुक 2, ठीक है, पार्टनरशिप एंड शेयर कैपिटल मिलाकर, ठीक है। पार्ट बी इज ऑफ लिख लेना इसको, ठीक है, कहीं पे साइड में। पार्ट बी बुक 3 है, पार्ट बी मतलब, ठीक है, जो हम अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं, ठीक है, जिसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें से एक सेक्शन में 7 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 5 करना है, और एक में 7 होगा, जिसमें से 6 करना है। तो टोटल 11 क्वेश्चन हमको अटेन करना, ठीक है। तो डेट मेक्स इट 45 क्वेश्चंस फॉर 40 marks, which means 0.89 marks per question, ठीक है। टर्म 1 40, टर्म 2 40, 20 मार्क प्रैक्टिकल, 20 मार्क प्रैक्टिकल है ना अकाउंट्स में, तो 80 मार्क्स एग्जाम होता था, टर्म 1 40, टर्म 2 40, ठीक है। तो ये तुम्हारे एमसीक्यू का सजेस्टेड जो पैटर्न दिया गया है, इस तरीके से होगा वो। बुक 1 से और बुक 2 मिलाकर 34 क्वेश्चन होगा, 34 क्वेश्चन हमको करना है, होगा तो उससे ज़्यादा ही, और बुक 3 से हमको 11 क्वेश्चन अटेन करना, ठीक है। मुझे लगा कि 40 क्वेश्चन दे देता ठीक रहता, जबरदस्ती का 0.89 कितना ऑड फिगर एक आ रहा है। और बीएसटी में 50 क्वेश्चन है, बीएसटी इकोनॉमिक्स 50 क्वेश्चन है, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, दैट मेक्स इट 0.8 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। बता दूं, ठीक है। अब पहले तो हमको ये दो पॉसिबिलिटी देखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है पहली बात, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, हम लोग 2 रुपए प्रीमियम में इशू किए, 10+2, ठीक है। पेएबल है एप्लीकेशन में 5 रुपए, अलॉटमेंट में 5, दैट इज 3+2, 3 रुपये कैपिटल और 2 रुपये का प्रीमियम, और कॉल पे बचा हुआ 2 रुपये, ठीक है।
तो 5 रुपये मांगे एप्लीकेशन में, 5 रुपये मांगे अलॉटमेंट में, और 5 रुपये मांगे कॉल्स में, ठीक है। अब प्रीमियम कहाँ पर है? प्रीमियम इज एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो हमको ये देखना होगा प्रीमियम कहाँ पर है सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम कहाँ पर है? अलॉटमेंट में है, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या है? जब एक शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और कॉल्स का पैसा नहीं दिया, ठीक है। इसका मतलब हमको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। दैट मीन्स अलॉटमेंट में प्रीमियम है, अलॉटमेंट का पैसा अगर नहीं मिला है तो हम इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड का मतलब क्या है? शेयर होल्डर एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन कॉल्स नहीं दे रहा। इसका मतलब है अलॉटमेंट का पैसा दिया है और प्रीमियम कहां पर है? अलॉटमेंट में। तो ये केस बना सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड का, ठीक है। तो हमको तो सबसे पहले क्वेश्चन फॉरफिट करने से पहले शेयर्स को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड का क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जहां पर प्रीमियम है हम वो देखेंगे कि वो पैसा मिला या फिर नहीं। अगर वो नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, और अगर वो पैसा मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव। समझ में आ रहा है? अब सपोज यहीं पर अगर एप्लीकेशन में होता प्रीमियम, प्रीमियम एप्लीकेशन में भी हो सकता है। सपोज प्रीमियम एप्लीकेशन में, अब कोई एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल्स नहीं दिया, तो ये कौन सा केस है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड का केस है अब। क्योंकि हमको क्या देखना, क्या नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको देखना है प्रीमियम कहां पर है, और जहां पर प्रीमियम है वो मिला कि नहीं मिला वो देखना। अगर वो नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, वो अगर मिल गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड है। समझ में आ रहा है? अगर वही कॉल्स में होता, सपोज ये 2 रुपए प्रीमियम, ये वाला कॉल वाला प्रीमियम है 2 रुपए, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव बनेगा, क्योंकि ये कॉल का पैसा नहीं दे रहा है और प्रीमियम कहां पर है? प्रीमियम कॉल्स पे है। तो ये क्वेश्चन बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। तो आई होप समझ में आ गया कि जहां पर प्रीमियम है वो मिला कि नहीं मिला, हमको वो चेक करना है। क्लियर है? पहले हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव, ठीक है। लिखना, हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1। व्हेन security premium is and security premium is not received। तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, ठीक है। लिखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू थोड़ा इधर जगह रखना, अमाउंट में क्या लिखेंगे उसका डिटेल थोड़ा लिखेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा जगह लिख रखना अपने पास। टू तो ये एंट्री तो चेंज ही नहीं हुआ। पहले भी जब फोरफिट करते थे इशूड एट पार में तो यही एंट्री होता था। शेयर कैपिटल में क्या आता था? कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, कॉल्ड अप वैल्यू, जितना मांगे हैं, ठीक है। कॉल्ड अप वैल्यू। दूसरा,
शेयर फॉरफीचर में अमाउंट रिसीव, करेक्ट लिखना, अमाउंट रिसीव। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट नॉट, ठीक है, और इसमें अमाउंट, इतना तो सेम है, जितना हम लोग का इशू डेट पार में था उतना ही सेम है अभी तक। ठीक है, अब एक चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है। ठीक है, वो क्या चीज है देखना, हम लोग जब प्रीमियम को ड्यू किए होंगे तब एंट्री क्या किए होंगे, जैसे अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो हम एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, याद है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, तो अब शेयर कैंसिल हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी साथ में डेबिट होगा, तो शेयर कैपिटल के साथ एक और चीज डेबिट होगा, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ऐड कर देना अलग से लिखकर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये एक्स्ट्रा एक यहाँ पर ऐड हुआ है डेबिट में। क्लियर है? ठीक है, इतना तो सब कुछ सेम ही है, बस सिक्योरिटी प्रीमियम को हम ऐड किए हैं डेबिट साइड में, क्योंकि वो क्रेडिट शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ ही था, प्रीमियम भी साथ में क्रेडिट हो रखा था। ठीक है, लिखेंगे एग्जाम्पल, फिर पढ़ेंगे सेकेंड वाला, लिखना एग्जाम्पल। A company invited an application for 40,000 shares of 10 each payable 4 on application, 6 on allotment, including premium of 2 rupees. And 2 rupees on calls. ठीक है, तो बेसिकली 10 का शेयर हम लोग 12 रुपए में इशू कर रखे हैं, जहां पर 2 रुपए प्रीमियम है, और कहां पर है प्रीमियम, अलॉटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड and all amount is received. All the shares are subscribed and all amount is received except Mr. A holding 2000 shares fails to pay allotment and calls. Fails to pay allotment and calls, and his shares were forfeited. And his shares were forfeited. समझ में आ रहा है? यहाँ प्रीमियम का क्वेश्चन है, और प्रीमियम में देखो मिस्टर ए क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया है, और प्रीमियम कहाँ पर है, अलॉटमेंट में ही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। ठीक है, स्टार्ट करना एंट्री। इसमें एनालिसिस टेबल बनेगा क्या, बनेगा एनालिसिस टेबल कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एनालिसिस टेबल बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन के प्रोरेटा में, यहाँ कहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन, यहाँ तो फुल सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, स्टार्ट करना है, पहला एंट्री।
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट 1,60,000। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। $1,60,000, $1,60,000। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट ड्यू। कितना होगा अमाउंट? ठीक है, अब पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? तुम यहाँ चाहो तो कॉल्स एंड एरियाज ओपन कर सकते हो, बताया था मैं। या तो यहाँ कॉल्स एंड एरियाज हम ओपन कर सकते हैं, हम चाहे तो नहीं भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कितना रुपये मिलेगा? 2,28,000। 2,000 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा। 2,000 इंटू 6, 12,000 रुपये नहीं मिला। अलॉटमेंट 6 रुपये है, 4 रुपये कैपिटल, 2 रुपये प्रीमियम, टोटल 6 है। ठीक है, 228, 228। नेक्स्ट, उसके बाद शेयर कॉल ड्यू। शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल 80,000। शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल 80,000। नेक्स्ट, बैंक टू शेयर कॉल कितना होगा ये? 76,000। ठीक है, उसके बाद हमको शेयर फॉरफिट करना है। शेयर फॉरफिट करने के लिए सबसे पहला शेयर कैपिटल डेबिट, कितना रुपए? प्रीमियम छोड़, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू, प्रीमियम नीचे आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से। फेस वैल्यू कितना? 10 रुपीज। पूरा मांग चुके हैं पैसा, तो 2,000 इंटू 10, 20,000। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये है, 2,000 शेयर पे 4,000। टू शेयर फॉर फीचर कितना? 12,000, 8,000। एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिला है, एप्लीकेशन का पैसा मिला है खाली। एप्लीकेशन 4 रुपये, 2,000 इंटू 4, 8,000 रुपये मिला है।
ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, 12,000, अभी तो निकाले थे, 240 की जगह 228 मिला था, 12,000 नहीं मिला। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स, 4,000 नहीं मिला, ये एंट्री अपने ही टैली कर लेगा, ठीक है। तो 2,000, 4,000 शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर फॉर फीचर 8,000, टू शेयर अलॉटमेंट 12,000, टू शेयर कॉल्स 4,000। क्लियर है? देखो ऑनलाइन वाले इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबको? ठीक है, चलो एक छोटा सा चीज़ अब ध्यान देने का सबसे ज़्यादा जरूरत अब है, ठीक है, जब जहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड है, ठीक है। देखना एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। 10 का शेयर था, 2 रुपये प्रीमियम, अभी जो एग्जांपल हम लिए, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा 4 रुपये मिला है, अलॉटमेंट का 4 + 2, 2 रुपये प्रीमियम है जो कि नहीं मिला है, और कॉल्स का 2 रुपये जो कि नहीं मिला, ठीक है। मैं एक शेयर का करके दिखा रहा हूँ फिर से एक बार, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज़, 2 शेयर फॉर फीचर 4 रुपये, टू शेयर अलॉटमेंट 6 रुपये, टू शेयर कॉल्स 2 रुपये। एक शेयर का करके दिखाया, सेम सेम क्वेश्चन पूरा, लेकिन किया हूँ सिर्फ एक शेयर का, 1 शेयर का, ठीक है। तो शेयर कैपिटल 10, सिक्योरिटी प्रीमियम 2, 4 रुपये मिला है, तो शेयर फॉर फीचर 4 रुपये, शेयर अलॉटमेंट 6 रुपये, शेयर कॉल्स 2 रुपये, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से करेंगे, मैं कर रहा हूँ, तुमको सब देखना है और बताना है क्या होगा। वही 10 + 2 है, 4 रुपये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 4 + 2, कॉल्स है 2 रुपये, ठीक है। लेकिन इस बार एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, कॉल्स नहीं मिला, ठीक है। तो हम सिमिलर कॉन्सेप्ट से बना के देखते हैं एंट्री पहले क्या बनता है, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट, टू शेयर फॉर फीचर, कितना रुपये मिला अभी तक, 10, ये 4 और ये 6, 10 रुपये मिला है। 2 शेयर अलॉटमेंट तो नहीं आएगा, अलॉटमेंट का पैसा मिल रखा है, खाली क्या आएगा, शेयर कॉल्स। क्लियर इतना? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट का पैसा मिला, ठीक है। टोटल 10 रुपये मिला, तो हम डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए 10 रुपये शेयर फॉर फीचर में, ठीक है। और शेयर कॉल में आ गया 2 रुपये। क्लियर है इतना? ठीक है। हाँ ये गलत है वैसे, इतना ज़्यादा क्लियर है कि नहीं बता पूछ, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे तो ये एंट्री 100% सही था और हम ऐसे आराम से कर सकते थे, ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, एक एक्ट है कंपनीज, कंपनी के बारे में अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उसके रिलेटेड एक्ट है, सुने भी हो, कंपनीज एक्ट 2013, जो बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका है, ठीक है, लॉ के हिसाब से अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसल नहीं कर सकते, ठीक है। इतना सा लॉ है बस, कि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रीमियम को कैंसिल करो, मतलब क्रेडिट किए थे अब डेबिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉ बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को और कैंसिल नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट
नहीं कर सकते, वो गलत है वहां पर, ठीक है। तो जब मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये एंट्री टैली होना बंद हो जाता है उससे, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मैं डेबिट से हटा दूं, लॉ बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मिल चुका है, नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल चुका है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है। शेयर कैपिटल 10 रुपए फेस वैल्यू, ये 4 रुपए, ये 4 रुपए, नहीं नहीं प्लस कुछ नहीं कर सकते, शेयर कैपिटल 10 रुपए है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट भी नहीं हो सकता 2 रुपए से, ठीक है। तो ये एंट्री टैली नहीं कर रहा, ऑब्वियसली दिख ही रहा है, ठीक है। तो हम ये 2 रुपए यहां से हटाएंगे। यहां से क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि शेयर फॉर फीचर में वो 2 रुपए ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो 2 रुपए कहाँ रह जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में ही रह जाएगा, वो 2 रुपए शेयर फॉर फीचर में नहीं जाएगा, इसीलिए ये एंट्री में शेयर फॉर फीचर कितना होगा, 8, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर का कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड का फॉर फीचर हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, नॉट रिसीव्ड में जैसे करते थे वैसे ही करना है और कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर वो डेबिट नहीं हो पा रहा, तो जब यहाँ डेबिट नहीं हो पा रहा तो हमारा एंट्री टैली नहीं हो रहा, तो क्योंकि एंट्री टैली नहीं हो रहा हम क्रेडिट में भी एक जगह से हटाना पड़ेगा वो 2 रुपए को, तो हम वो कहाँ से हटा रहे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से, क्लियर है। ये कब करना है, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, तभी करना है ये हमको, ठीक है। जब सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है हमको, हम डेबिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जैसे करते थे वैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम कब आएगा, जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया होगा। तो अब जब भी हम लोग क्वेश्चन कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का देखेंगे तो थोड़े सतर्क हो जाएंगे और पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे हम कि ये प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का फोर फीचर करना है कि ये प्रीमियम रिसीव्ड का फोर फीचर करना है हमको, क्लियर है। ऑनलाइन वाले क्लियर, इतना देखो, कुछ नहीं किया हूं, डेबिट क्रेडिट से एक एक आइटम हटाया हूं बस। पैसा ले चुका है, उसको कैंसिल नहीं कर रहा, मतलब उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में नहीं भेज रहा, वो पैसा कंपनी के पास ही रह जाएगा इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। क्लियर ऑनलाइन वाले इतना। वापस तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, वापस करने का सिस्टम ही नहीं है, हम तो एक शेयर बेचे, आधा पैसा दे रहा है वो, बाकी पैसा नहीं दे रहा, हम कुछ देने तो वाले हैं नहीं, हम उसका शेयर ले चुके हैं, उसको पैसा देंगे नहीं, और हम अपना अकाउंटिंग में क्या करेंगे वो देख रहे हैं कि शेयर फॉर फीचर में भेजें नहीं भेजें, सिक्योरिटी प्रीमियम में रखें, हम जो भी करें, पैसा हम देने वाले वापस बिल्कुल, ये मारवाड़ी बनाया है। नेक्स्ट, 1 रुपया छोड़ने का लॉ बनाया ही नहीं है, बस रिसीव करने का लॉ है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज, मतलब बदनाम है बोल के मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे शायद ना भी हो, है ना, लेकिन थोड़े बदनाम है उसके लिए, है ना। लिखना पॉइंट नंबर 2, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव, ये तो बल्कि सोचो लोग, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक्सेस पैसा ले लिए तो रिफंड भी नहीं करते, बोलते अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर लेंगे, नहीं होता है। जैसे तुम दुकान में एक्स्ट्रा पैसा किसी से ले लिया, मतलब अगली बार जब आओगे तब कर लेंगे एडजस्ट, पैसा वापस भी करने का मूड नहीं है इनका ज्यादातर क्वेश्चंस में, तो सोच लो फिर बनाने वाला, है ना। लिखना व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, लिखना एंट्री शेयर कैपिटल, थोड़ा सा नोट्स लिखा देता हूं, ठीक है। लिखना इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, if security premium is received, then as per Companies Act 2013, it cannot be cancelled,
ठीक है, उसको हम कैंसिल और नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। द जर्नल एंट्री will be the journal entry will be share capital account debited। तो अमाउंट लिखने के लिए जगह छोड़ना, डिटेल लिखेंगे हम। शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स। क्या यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? और क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होने वाला है यहाँ पर? नहीं। ठीक है, तो वो 2 रुपये हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? क्रेडिट में शेयर फॉर फीचर से। ठीक है, क्योंकि एडजस्ट नहीं करने से एंट्री टैली नहीं होगा, क्योंकि डेबिट का 1-2 रुपये हटा दिए तुम जबरदस्ती, तो एंट्री टैली होना बंद हो गया, तो क्रेडिट से कुछ हटाना पड़ेगा। ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू। नेक्स्ट, शेयर फॉर फीचर में ध्यान से अमाउंट रिसीव माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव। आया समझ में? 10 रुपये मिला था पिछले वाले में, 4 और 6 10 माइनस 2, तब हम उसमें 8 रुपये लिखे थे। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव 10, 4 + 6 10 माइनस प्रीमियम रिसीव 2, तो 10 - 2 8 रुपये लिख पाएंगे हम वहाँ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट बाकी सेम है, अमाउंट नॉट रिसीव। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है अमाउंट के कॉलम में यहाँ पर। देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना, तो एग्जांपल लिखेंगे। लिखना एग्जांपल। तुम लोग डायरेक्टली फोर फीचर का एंट्री कर सकते हो। 6 एंट्री करेंगे तो ठीक है, 6 एंट्री बिना कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली फोर फीचर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगे पास एंट्री फॉर फोर फीचर जैसे, तो कोई जरूरी थोड़ी कि हम 6 एंट्री करेंगे तो हम फोर फीचर कर पाएंगे, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं फोर फीचर। ठीक है, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 90,000 shares of 10 each at a premium of 4 rupees। ठीक है, 10 का शेयर 14 में 10 रुपये, 4 रुपये प्रीमियम पेएबल। 6 + 7 + 1, 6 + 7 + 1, 6 रुपये एप्लीकेशन, 7 रुपये अलॉटमेंट, 1 रुपये कॉल्स। ठीक है, all money due was received except first call on 500 shares। सिर्फ क्या नहीं मिला इस बार? फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो एप्लीकेशन मिला है और अलॉटमेंट मिला है। प्रीमियम कहाँ पर है? प्रीमियम अलॉटमेंट बताया था, कुछ नहीं बोला है तो प्रीमियम अलॉटमेंट में मानना है हमेशा। ठीक है, ऑल द मनी ड्यू जैसे एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स एंड दिस शेयर्स वेर फोरफिटेड। ये शेयर फिर कंपनी फोरफिट कर लिया। ठीक है,
6 एंट्री करेंगे, डायरेक्टली फोरफीचर करेंगे, बताओ कर पाओगे डायरेक्टली फोरफीचर? ट्राई करो एक बार, डायरेक्टली फोरफीचर कर पा रहे हो क्या? 500 शेयर पे फोकस करो, जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनका शेयर हमको कैंसिल करना। डायरेक्टली 7वां एंट्री कर रहा हूँ। पहले तो पहचानो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड है कि सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। ये रिसीव्ड है क्योंकि यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में है और ये व्यक्ति अलॉटमेंट का पैसा दे रखा है, मतलब ये रिसीव्ड का है। ठीक है, तो उस हिसाब से करना है एंट्री। ऑनलाइन वाले ट्राई करो। शायद सही है, देखते हैं, करो, कर लेंगे तो। सबसे पहला शेयर कैपिटल डेबिट, कितना रुपए? 5,000। 500 इंटू 10, 14 नहीं 10। ठीक है, 5,000, ये ठीक है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं, क्योंकि ये कौन सा केस है? रिसीव्ड का केस है, तो प्रीमियम तो डेबिट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। 2, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 2, अलॉटमेंट तो दे रखा है, खाली क्या नहीं दिया है? कॉल्स टू शेयर कॉल्स अकाउंट। क्लियर है इतना? अब हमको इसका अमाउंट देखना है थोड़ा। अब सबसे पहले फॉरफीचर में आज तक जितना पैसा दिया है, फॉर्मूला में लिखाया हूं, आज तक जितना पैसा दिया है, कितना दिया है? 6 और 7 13 रुपए दिया है। 13 इंटू 500, 6,500। तो कितना रुपए दिया है वो? 6,500। 13 रुपए दिया ना, 6 + 7, 13 रुपए दिया है। हाँ करेंगे, जो मैं ब्रैकेट चालू किया हूं, जो 13 इंटू 500, 6,500 दिया है वो, माइनस प्रीमियम का जितना दिया है। प्रीमियम का 4 रुपए, 500 इंटू 4, 2,000। ठीक है, अब जैसे मैं सिखाया वैसे ही करना है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं 500 इंटू 9, 4,500, तो अभी सही हो गया, आगे चल के गलत भी हो सकता। ठीक है, तो मैं जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही जाना है, अपने हिसाब से अलग तरीके से निकालना नहीं है 4,500। ठीक है, प्रोरेटा में प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे करने से। ठीक है, ये तो सिंपल चल रहा है, प्रोरेटा में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये इसमें तो सही है, प्रोरेटा में प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे में, तो हमको ऐसे ही सीखना हमेशा। अमाउंट रिसीव्ड 6,500 माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000। क्लियर? हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ, 6 से 3 से। इसमें क्या होगा ना, अलॉटमेंट का पूरा पैसा जैसे मिल गया है, ऐसे भी होगा ना प्रोरेटा में, फिर आधा मिलेगा आधा नहीं मिलेगा, वो सब प्रॉब्लम भी होगा। तो हम ऐसे करेंगे तो क्या हमेशा सही बैठेगा। ठीक है, टोटल पैसा कितना मिला? 13 रुपए, 6,500 माइनस जितना प्रीमियम का है 2,000। ठीक है, 6,500 माइनस 2,000, 4,500। शेयर कॉल्स 500 रुपए नहीं मिला, बस हो गया एंट्री। ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले इतना क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बस ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऐसे ही आदत डालना, टोटल रिसीव माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है,
क्योंकि फ्यूचर में इस पे प्रोरेटा आएगा थोड़ा। ये तो नॉर्मल वाला चल रहा है ना। अब 90,000 एप्लीकेशन निकाले, 1 लाख एप्लीकेशन आया, प्रोरेटा में अलॉटमेंट किए, कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। फिर वो 4 स्टेप में अमाउंट नॉट रिसीव निकाले, फिर उसका 4 फीचर। ठीक है, तो प्रोसेस बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बस बचा हुआ है, बाकी छोटा छोटा टॉपिक 1-2 है, लेकिन जो रियलिटी में काम का है, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अभी हम नहीं कर पा रहे, वो टॉपिक है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, वंस हम वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद बुक का तुमको बताया था उस दिन 40-50 क्वेश्चन होमवर्क आएगा डायरेक्टली। अब मैं तुमको एक ट्रिक और बताता हूँ इसमें। देखना, ये जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, जो यहाँ से चालू 39-40 शायद होमवर्क दिया था। ठीक है, उसके बाद 41 से जो है हम लोग सारा क्वेश्चन सीरियली करना चालू कर सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, हर के आखिरी में जहां पर तुमको क्वेश्चन में री इशू दिखेगा, कुछ क्वेश्चन में तो री इशू है भी नहीं, जहां जहां पर री इशू दिखेगा, ठीक है, वहां पर उस क्वेश्चन के नीचे 2-3 जर्नल एंट्री का जगह छोड़ देना। हम री इशू पढ़ेंगे तो फिर उसको री इशू के हिसाब से कर लेना। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन तुम सीरियली क्वेश्चन चालू कर सकते हो। ठीक है, री इशू में 1-2 एंट्री बस और एक्स्ट्रा लास्ट में आने वाला है, और कुछ नहीं है। मैक्स सब में ही है यहाँ तो, सारा में ही दिया हुआ है री इशू। ठीक है, एक क्लास और सैटरडे को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद कर पाओगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले थैंक यू, बाय बाय।